गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। अब जरा देखेंगे आज क्वेश्चन 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, किसी फ्लोर में टोटल टाइल्स कितनी लगी हैं? 3000, विच आर रोम्बस शेप्ड। उसकी सबकी टाइल्स की शेप रोम्बस है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल are 45 and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor. If the cost is rupees per meter square 4 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपये खर्च होंगे। और ऐसे आपने क्या करना है, पहले टोटल फ्लोर का एरिया आप बता दीजिए। देखिए, एरिया ऑफ वन टाइल, पहले एक टाइल का एरिया बच्चों निकालेंगे। वो कैसी है? रोम्बस शेप्ड है, तो रोम्बस शेप में हाफ इंटू D1 इंटू D2 दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करिए। तो एक डायगोनल हमें दिया कितना? 45 और दूसरा डायगोनल दिया है 30। तो 15 टू जा 30, 15 5 जा 75, कैरी किया 7, 15 4 जा 60 प्लस 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक टाइल का एरिया है बच्चों। टोटल कितनी टाइल लगी हैं? 3000 फ्लोर पे। तो एरिया ऑफ फ्लोर, अब फ्लोर का एरिया कितना? 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 5 जा 15, कैरी किया 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 का 2, कैरी किया 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ फ्लोर। और जो कोस्ट दी गई है बच्चों, कोस्ट हमें दी गई है कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग। पॉलिश करने का जो कोस्ट है वो है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखो, ये एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये कोस्ट आपकी मीटर स्क्वायर में है। तो या तो आप इस कोस्ट को बदल लीजिए किसमें? मीटर स्क्वायर में, टोटल एरिया को, और इसे चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट तो एक ही होनी चाहिए। तो मैं इसे चेंज करता हूँ मीटर स्क्वायर में। तो क्या होगा? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2025 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे देखना। टोटल कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट है 4 रुपीज। तो इतने का कितना? इंटू 4, 2025 अपॉन 100 इंटू 100, ये टोटल एरिया है हमारा, इंटू ₹4। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए। देखिए 2 जीरो इनसे कैंसिल हो गई, 1 जीरो ये इस जीरो से कैंसिल हो गई। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब देखना इसे, 5 4 जा 20, 2 में 5 का टेबल नहीं चलेगा तो 0, 5 5 जा 25, 405 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 810 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसका कॉस्ट आ जाता है 810 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। मोहन वांट्स टू बाई ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ये जैसे कि ये साइड में फिगर इसकी बनाई हुई है इसने। मोहन इस टाइप का एक प्लॉट लेना चाहता है। इसके एक साइड रोड है, दूसरी साइड रिवर है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड।
रोड की साइड का डबल है कौन सी साइड? रिवर वाली साइड। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। देखो ये ट्रेपेजियम शेप की हाइट हो गई कितनी? 100 मीटर। अगर रोड की साइड की ये जो आप कहते हैं, मान लीजिए ये लेंथ ट्रेपेजियम शेप फील्ड की, सपोज ये ए है, तो रिवर की साइड इसकी डबल है कितनी? 2a। ठीक है, तो पहले मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा, उसके बाद में ये एरिया मुझे गिवन है कितना? 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हाइट आपको पता ही है इसकी 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ये बताना है। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 8। तो पहला आप बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फार्मूला मालूम है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब आप देखो ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड की तरफ की मैंने लेंथ मानी उसकी a, दूसरी साइड कितनी थी? 2a, तो a प्लस 2a, और हाइट दी गई है बच्चों 100, और ये एरिया दिया गया है 10500। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, 2 5 जा 10 50, या मैं इसे ऐसे लिख दूं a प्लस 2a कितना बच्चों? 3a। सो दिस इज 3a इंटू 50 इक्वल टू 10500। सो 3a इक्वल टू 10500 अपॉन 50। इसे ही सिंप्लीफाई कर दूं पहले, जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और ये 0। 3a इक्वल टू 210। सो a इक्वल टू 210 अपॉन 3 मीन्स 70। ठीक है, 3 7 जा 21। ये साइड इसकी किसकी थी? अलोंग द रोड, साइड अलोंग द रोड। अब देखिए साइड अलोंग द रिवर कितनी थी बच्चों? इसकी डबल थी 2a, तो 2 इंटू 70, 2 इंटू 70 मीन्स 140 मीटर। ये भी मीटर में ही थी। ठीक है, इस तरीके से आप देखो दोनों साइड की आपको लेंथ पता चल जाती है ट्रेपेजियम की। ये 70 और ये इसकी डबल हो गई 2 इंटू 70। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 9। टॉप सरफेस ऑफ ए रेज प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। देखिए ये ऑक्टागन आपको दिया गया है, इसमें ये 4 मीटर दिया है, ये 11 मीटर दिया है, और ये 5 मीटर दिया गया है। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन है तो ये सब साइड 5 ही होंगी, है ना। पूरी की पूरी साइड कितनी होंगी? ये 5। हमसे क्या पूछा? इसका एरिया पूछा, इस पूरे ऑक्टागन का एरिया। तो जरा देखो कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों ये ऑक्टागन वाली शेप उसमें दी गई थी। अब आप देखो मैंने इसमें ये 11 मीटर पता है हमें, ये भी 5 मीटर हमें पता है। ऐसे ही ये साइड भी कितनी है? ये भी 11 मीटर होगी, और ये भी कितना? 5 मीटर होगी। तो इसमें आप देखो ये फिगर, अगर मैं इसे नाम दे दूं ABCDEFGH, तो इसमें ABCD एक ट्रेपेजियम है, ऐसे ही EFGH भी एक ट्रेपेजियम है, और ये बीच में एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा, इसका निकालूंगा, और ये वाला एरिया रेक्टेंगल का निकाल कर सबको प्लस करूंगा, तो पूरी फिगर का एरिया हमें मिल जाएगा। तो एरिया ABCD विच इज ए ट्रेपेजियम, तो कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 11 प्लस 5,
और इनटू हाइट, हाइट कितनी दी गई इसकी 4, तो ये हाफ इंटू 16 इंटू 4, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, दिस इज 32 मीटर स्क्वायर, ये सब मीटर में है। ऐसे ही अब ये भी आप निकाल सकते हैं, सेम बिल्कुल यही तो आएगा, ये 4 मीटर है, ये 5 है, तो एरिया नीचे वाला मैं देखना चाहता हूँ, EFGH, वो भी सेम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो यही सोल्व किया तो 32 मीटर स्क्वायर, ये भी 32, ये भी 32। अब बीच में रेक्टेंगल, एरिया कौन सा, ये वाला CDFE, CDFE रेक्टेंगल है, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 11 इंटू 5 मीन्स 55 मीटर स्क्वायर। तो पूरे ऑक्टागन का एरिया क्या हो जाएगा, सबको प्लस करेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल टू 32 प्लस 32 प्लस 55, ये हो गया 64 प्लस 55, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11, तो 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे फिगर को डिफरेंट शेप्स में आप तोड़ने के बाद उसका एरिया बता सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, ये जैसे क्वेश्चन 10 है उसमें ऐसे ही फिगर्स हैं, आप उनका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे इसमें इस ट्रायंगल का अलग निकाल लीजिए और इसका नीचे आप स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर का अलग निकाल लीजिए, ऐसे ही ये। तो क्वेश्चन 10 और 11 आज आप करोगे, है ना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओगे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, थैंक यू।